हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इकरा बाय डीएम सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में अध्ययन किया हुआ है। आज हम सभी लोग सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, उसके आगे की उसके जो भी काइंड्स हैं, जो भी उसके 5 प्रकार हैं, एक एक का अलग अलग का सबका जो है क्लियरेंस करते हुए विथ एग्जाम्पल के साथ हम आगे आज सीखेंगे। आप देखें यहाँ सेंटेंस इसको डिफाइन किया गया है, इसके बारे में विधिवत आपको नेक्स्ट पीछे के जो प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड किए गए उसमें बताया जा चुका है। यहाँ सेंटेंस से आगे हम बताएंगे उसमें कि इसके 5 प्रकार के हैं। पहला लेंगे इसमें सेंटेंस के बारे में आप सभी को जैसे बताया जा चुका है। इसके 5 टाइप्स हैं या आप काइंड कह लें। फर्स्ट जो हमारा आता है वह आपका आता है असर्टिव, ASSERTIVESENTENC, जिसे आप हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य सिंपल सी डिफिनेशन है इसका। इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप मिला के मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। व्हाट इज द assertive sentence? A sentence that makes a statement is called assertive sentence. आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि assertive sentence वह होता है जिसमें एक कथन को व्यक्त किया जाता है, एक कथन का बोध कराया जाता है, वह आपका assertive sentence कहलाता है। नेक्स्ट में इसी का थोड़ा सा बढ़ा के अगर आप एक पॉइंट देखना चाहेंगे, इसके 2 नाम हम और जानते हैं। जैसे हमने सीधे सीधे कहा कि इसको हम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अदर में दूसरा इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसके 2 अन्य नाम भी आपको मिल जाते हैं देखने को अनुमान, जहां सेंटेंस की डिफाइन करने की बात आती है। सेंटेंस क्या है? यह शब्दों का एक ऐसे समूह है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, वह आपका वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंदर 5 प्रकार आपने पीछे पढ़ चुके हैं। पांचों में पहला है असर्टिव, जिसका आप डिटेल देख रहे हैं। असर्टिव वह है जिसमें एक स्टेटमेंट का बोध होता है, यानी सीधे सीधे हम किसी बात को साधारण शब्दों में कह लेते हैं, वह हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इससे हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें डिक्लेरेशन किया जाता है, एक घोषणा की जाती है, एक स्पीच पूरा होता है कि स्टेटमेंट के रूप में। जैसे किसी भी आप अगर बात को लेंगे, दिस इज माई पेन, ये पूरी की पूरी एक बात को आपसे बताया जा रहा है। सेकंड में आपका है द काउ इज नॉट वेल, गाय ठीक नहीं है, वेल अच्छी नहीं है। इसका मतलब वह सीरियस है, उसकी तबीयत कुछ जो है नाजुक है। पहले में आपका जो है यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमें अफर्मेशन का प्रयोग हो रहा है, एक आपको सकारात्मक रूप का बोध होता है। सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ, तो ये आपका जो है निगेशन का बोध हो रहा है। तो इससे ये निकल के आया कि इसके डबल सेंस होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरे ग्रामर के अंदर इन अगर 3 शब्दों को आप देखेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट आपका होगा, कोई भी, वह चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वह आपको कार्य, बात अथवा घटना के रूप में मिलेगा। इन्हीं 3 वर्डों के अंदर सारी जिक्र जो है वह ग्रामर के आपको मिल जाती है देखने को। इसके अलावा चौथा कोई भी जिक्र नहीं होता है। लगभग अनुमान कोई भी कार्य हो, बात हो, घटना हो, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य, बात अथवा घटना का वर्णन होता है, हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, वो दोनों आप देखें। पहला आपका होता है अफर्मेटिव, जिसके हिंदी नाम से आप बहुत खूब उससे सीख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। पहला आपका पॉइंट बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य।
सकारात्मक वाक्य। अब आप इस पे गौर करें, सकारात्मक क्या है? अगर हमने तीन चीजों के यहाँ पे वर्णन किया तो वो तीनों इसी के अंदर में पाई जाती हैं। कोई कार्य हो सकता है, कोई बात हो सकती है, अथवा कोई घटना हो सकती है। वह घटना आपके प्रेजेंट टाइम पे भी हो सकता है या पास्ट की भी हो सकती है। इन्हीं तीन शब्दों के अंदर अंग्रेजी जगत की जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सारे जो है भ्रमण करते रहते हैं। अब आप यहां से देखें, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप वो से हिडन किया गया तो आप समझ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य, बात अथवा घटना के स्वीकारे जाने का बोध होता है। स्वीकार किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए, सामने वाला भी जिससे आप कन्विंस कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो बात को स्वीकार रहा है। जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर बच्ची है। दूसरा सेंस अगर आप ले लें, द कैट इज नाइस या क्यूट। जो बिल्ली है वह नाइस है, सुंदर है। तो यह एक अफर्मेशन का प्रतीक है। इससे आपको जो है वह सकारात्मक का बोध हो रहा है। आपको समझ में आया? दूसरा पॉइंट है इसका नकारात्मक वाक्य, यानी निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आप ऊपर देख चुके हैं, इसलिए दोबारा रिवर्स नहीं कर रहा हूं मैं। नकारात्मक, अब यहां से आप देखें, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य, बात या घटना के इनकारे जाने का बोध होता है, मना किया जाता है। इसमें पूर्णतः बात से आपको ऐसा अफर्मेशन मिलेगा, ऐसा एक संदेश मिलेगा कि जिसमें किसी भी कार्य, बात या घटना हो, या जो बात आप कह रहे हैं उसको सीधे सीधे मना किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें, जैसे शी इज नॉट गुड गर्ल। सी मीन्स वह, इज है, नॉट नहीं, गुड माने अच्छी, गर्ल्स माने बच्ची। वह अच्छी बच्ची नहीं, कहने का मतलब उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं है, तो वह अच्छी बच्ची नहीं है। दूसरा कोई सेंस आप ले सकते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए दूसरे में, दोनों में नेगेटिव का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। दूसरे का अर्थ है राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सकारात्मक वाक्य है तो उसमें किसी बात को स्वीकारे जाने का बोध होगा। निगेटिव वाले में, निगेटिव सेंटेंस में आपको नकारात्मक वाक्य है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात को इनकारे जाने का बोध होता है या मना किए जाने का बोध होता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक बार। व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। इसके 5 टाइप्स हैं, पीछे पांचों का डिटेल बताया गया या शॉर्ट बताया गया, यहाँ आपको डिटेल बताया जा रहा है। पहला है इसका असर्टिव, ASSERTIV से साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य अथवा घटना के होने का जिक्र होता है साधारण वाक्य कहलाता है। इससे हम स्टेटमेंट या डिक्लेमेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, या तो बात को हम ऐसे कहेंगे कि अगला स्वीकार कर लेगा, या हम किसी बात को मना कर देंगे। तो अफर्मेटिव में बात को स्वीकारे जाने का बोध होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऐसे वाक्य जिनमें बात को मना किया जाएगा, इनकारा जाएगा, नकारा जाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, तो यह आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में इसका जो दूसरा टाइप्स है वह है इंटेरोगेटिव। दूसरे वीडियो में वो आपको दिया जाएगा। इससे तब तक आप वॉच आउट करें, अच्छी तरीके से केयर करें, और बेहतर अगर समझ में आ रहा है ठीक ढंग से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी राय आप अवश्य दें, इससे जो है वह कंटिन्यूअस जो है इंप्रूवमेंट होने की संभावना लगातार बढ़ती रहती है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।